बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपको जो लास्ट लेक्चर है जो हमारा सिंथेटिक डिवीजन का था, आई होप कि आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना एलेबोरेट कर सकूँ उतना एलेबोरेट करके दिखाऊँ, और जितना बेसिक लेवल पर जाकर आपको सिखा सकती हूँ उतना सिखाऊँ, ताकि इवन जिनको भी प्रॉब्लम है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो चलें जी, चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। तो जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी और देखा था कि सिंथेटिक डिवीजन वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा कल के लेक्चर की निस्बत नेक्स्ट स्टेप है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो है क्या इसमें, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपनी लास्ट की क्लास में भी, वो थे वन वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये देखें उसमें सिर्फ वन डिवीजन थी, एक आपको जो है वो डिविडेंड दिया होता था, हमें उसी के थ्रू से डिवाइड करना होता था, और या रिमाइंडर फाइंड कर लिया या क्वोशिएंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमें दो दफ़ा डिवीजन करनी है, क्योंकि ये देखें उसने हमें दिया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M इफ़ दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी वो कुछ बोले फैक्टर्स हैं, ज़ीरोज़ हैं, तो आपने उससे टेंशन में नहीं आना। उसका मतलब यही होता है कि आपने उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए हैं उसने, एक x-1 है और एक x+1 है। तो पहले हम इसको, जो भी पोलिनोमियल हमें गिवन है, इसे पहले डिवाइड करेंगे इसके साथ। ठीक है, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो 2 टाइम्स डिवीजन है। और ये पता कैसे चला, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दो फैक्टर्स गिवन किए हैं, जितने फैक्टर्स होंगे हमें उतने टाइम्स जो है उसे डिवाइड करना होगा। तो चलें जी, चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, जो ये आ गई मेरे पास एग्जांपल नंबर 4। तो ये देखिए, ये हमारा पोलिनोमियल है जिसे हमें जो है वो डिवाइड करना है, और ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, एक ही यहाँ से जब इसे इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आ गई x इज़ इक्वल्स टू -1। तो जब भी फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे या x की जो भी वैल्यूज़ होंगी, इन्हें हम बोलते हैं ज़ीरोज़। इन्हें हम बोलते हैं कि ये ज़ीरो हैं इस पोलिनोमियल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसी पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे विद x इज इक्वल्स टू 1, और फिर इसे करेंगे x इज इक्वल्स टू -1। तो चलें जी, चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पावर्स हैं इनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर 3 है, यस, फिर 2, फिर 1 एंड 0। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मुझसे कि यहाँ पर 3LX स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, x पर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी पावर x की मिसिंग नहीं है। जो पावर्स वगैरह थोड़ी बहुत लिखने में आगे पीछे हो जाता है, आई होप आप उसे अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो चीज़ आगे पीछे हो जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है मैं से अपने लेक्चर में ही जो है वो करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो चलें जी सॉल्व करते हैं। कोई भी पावर मिसिंग नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर है, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पूरा 3l, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला m, एंड द लास्ट कांस्टेंट इज -1। तो डिवाइड इसे कैसे हम करेंगे कि सबसे पहले जो फैक्टर पहले गिवन है पहले उसी से डिवाइड करेंगे। तो क्या है हमारे पास 1, तो पहला जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ मेरे पास नीचे आ गया। ठीक है, पहला एलिमेंट 1 था तो वो नीचे ऐसे ही आ गया। ठीक है, 1। अब 1 को मैंने करना है मल्टीप्लाई 1 के साथ, और आंसर लिखना है मैंने यहाँ। तो मेरे पास आंसर आ गया 1 × 1 1। तो यहाँ पर जब इनको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3l + 1। उसके बाद दोबारा करना है इसे 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम आ गया 3l + 1। तो अब हमारे पास यहाँ से एक और टर्म बन गई। ज़ाहिर है आपस में तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो फिर इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, 3l + m + 1। अगेन इसे 1 से मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 3l + m + 1। अब आप देखें कि यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये +1 और -1 जो है वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारे पास वो होगा सिर्फ 3l + m, और ये आ गया जी हमारा रिमाइंडर, और इसे हमने कर लिया सेपरेट।
तो अब हमें पता है कि ये जो 1 है ये रूट है इस पोलिनोमियल का, ठीक है, इस पोलिनोमियल का ये रूट है। तो जब रूट होता है ये इस पोलिनोमियल का या जो 0 होता है, तो हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर को पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, इसे मैं कैपिटल R से मेंशन कर देती हूँ। चलें, और यहाँ पे मैंने R कर दिया ताकि कन्फ्यूजन हो, बार बार रिमाइंडर इतना लंबा वर्ड नहीं लिखा जाता, सो आई एम यूजिंग R। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे हमारे पास 3L प्लस M इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इसे नेम दे दिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब चलते हैं जी अपने सेकंड फैक्टर के लिए। अब हम डिवीजन करेंगे, तो उसके लिए डिवीजन कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसकी डिवीजन भी बिल्कुल एज इट इज़ होगी, क्योंकि पोलिनोमियल तो वही है ना हमारे पास, पोलिनोमियल तो यही है, हमने पोलिनोमियल तो चेंज ही नहीं किया। सिर्फ इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है और इसी का ही दूसरा फैक्टर है ये। तो इसे भी हम जो है -1 के साथ डिवीजन करेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल यही रहेगा, पोलिनोमियल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा फैक्टर का। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अपना डिवीजन। तो ये आ गई जी हमारे सेकंड फैक्टर की डिवीजन। तो सबसे पहले 1 तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 × -1 -1, ठीक है। तो ये आ गया 3L -1। अगेन इसे -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 - 3L, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा -3L प्लस M प्लस 1। नेक्स्ट इसे हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ बन जाएगा इस तरीके का 3L माइनस M माइनस 1, ठीक है। साइन चेंज हो गए हैं क्योंकि हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, अब देखें ये 1 और ये 1 आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3L माइनस M एज इट इज़। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -1 इंटू और -1 क्या आ जाएंगे -2। तो ये आ गया जी मेरा यहाँ से रिमाइंडर। तो ये भी जो हमें गिवन था x इज इक्वल्स टू -1, ये भी इसका रूट था, इसका 0 था। तो क्या होगा, सिंस x इज इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जी हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, L और M की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब वो कैसे निकलेंगी, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो अब आप देखें इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐड करूँगी तो M जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 जो इक्वेशन है इसे हम ऐड कर देते हैं। तो ये है जी, मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया। तो मेरे पास यहाँ से आ गया 6L - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास एक वेरिएबल रह गया यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 1/3। तो जब L की वैल्यू आ गई तो M की वैल्यू निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें L की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 में L की वैल्यू मर्ज कर रही हूँ और वैल्यू पुट करने से मेरे पास जो है वो M की भी इक्वेशन आ गई। तो यही हमें करना था कि हमें L और M की वैल्यूज़ निकालनी थी। दोनों को बारी बारी डिवाइड किया, 2 इक्वेशंस आई, इन इक्वेशंस को आपस में हमने सॉल्व किया और L और M की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये था जी सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू अगर आपने डिफरेंट अननोन वेरिएबल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे निकालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये हमारी जो एग्जांपल थी इसे हमने सॉल्व कर लिया। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 5 डी केस। सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज गिवन। अब हमारे पास जो है वो क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, उसे सॉल्व करना है। तो ये भी बिल्कुल वैसी सॉल्व होगी, बस इसके लास्ट पे थोड़े स्टेप्स की एडिशन होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होंगे वो स्टेप्स हमारे पास। तो ये आ गई जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक किया हमारे पास कोई भी x की पावर जो थी वो मिसिंग नहीं थी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 3 - 11 5 एंड 3, और इससे डिवाइड करना है इसके रूट 3 के साथ। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 3 नीचे, सो 3 3 आर 9। तो 11 - 9 आ गया मेरे पास -2। अगेन मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 एंड -6, आंसर आ गया मेरे पास -1। अगेन मल्टीप्लिकेशन की, 3 × -1 क्या आंसर आ गया -3। तो जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर 3 - 3 0। तो ये है जी हमारा
ज़ीरो क्या है हमारा रिमाइंडर, और ये है जी हमारा क्वोशंट। तो यहाँ से जो है हमें क्वोशंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो क्वोशंट आ जाएगा मेरे पास, देखें गिवन पावर क्या थी हमारे पास 3, तो 3 में से 1 निकल गया तो मेरे पास आ जाएगी 2। तो इसका मतलब जो क्वोशंट की हाईएस्ट पावर है वो क्या है मेरे पास 2, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई जी मेरे पास इक्वेशन, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो था वो इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 आ गई। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये सॉल्व हो सकती है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हम पूरे चैप्टर में यही तो करते आए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसके पेयर्स बना लेती हूँ। तो मेरे पास जो पेयर्स आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, -3x एंड +x, ये दो मेरे पास हो जाएंगे पेयर्स। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया और यहाँ पर रह गया x माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दो पेयर आ गए मेरे पास, एक आ गया x माइनस 1 और दूसरा पेयर आ गया मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से जो है वो मैं x की वैल्यूज़ निकाल लूँगी, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया और दूसरी साइड पे आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से आ गया -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो रूट्स हो गए हमारे। तो अब आप देखें क्वेश्चन की, जब वैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बात एक्सप्लेन किया है कि जब भी जो भी हमारे पास x की पावर होगी उतने ही हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो इट मीन्स सॉल्यूशंस कितने होंगे हमारे पास, x की कितनी वैल्यूज़ होंगी वो भी हमारे पास 3 होंगे। तो 3 रूट्स होने चाहिए। एक रूट तो था हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन था, और बाकी के जो दो रूट्स थे वो हमने यहाँ से निकाली है। ये सेकेंड रूट है हमारे पास और ये थर्ड रूट आ गया हमारे पास, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर, आपने ये तीनों रूट्स को मेंशन कर देना। तो ये था जी जब हमने पोलिनोमियल के ख़ासतौर पे क्यूबिक पोलिनोमियल आए तो उसके रूट्स निकालने हों तो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो ये देखें, ऐसे आपने जो है वो लास्ट पे मेंशन कर देना है 3, 1 एंड -1/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, बाई मीन्स 2 एंड क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो, तो यानी कि डबल कर दिया उसे, पावर 4 हो गई। बाई एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो पहले 2 एंड उसको कर दिया हमने बाई, यानी कि 2 टाइम्स अगेन, तो वो हो गई x की पावर 4, ठीक है। तो चलिए जी, सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। वो कह रहा है कि दो रूट्स अगर इसके गिवन हों तो आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करें और बाकी के जो दो रूट्स मिसिंग हैं उसे निकालें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पावर 4 है, तो हमारे पास रूट्स कितने आने चाहिए 4। तो दो रूट्स गिवन है और बाकी के जो दो रूट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलें जी देखते हैं कि जब हायर ऑर्डर इक्वेशंस हों हमारे पास या हायर ऑर्डर पोलिनोमियल हो हमारे पास, तो उसके रूट्स जो हैं वो हम किस तरीके से डिराइव करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो चलें जी अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 6। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई भी जो है पावर ऑफ x मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 4 है, उसके बाद आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पर 3 जो पावर है वो मिसिंग है, तो मैं इसे कर रही हूँ सर्कल, क्योंकि उसकी जगह आएगा हमारे पास 0। और 2 भी अवेलेबल है, देन 1 एंड देन 0। बाकी की तमाम जो पावर्स हैं वो अवेलेबल हैं, सिर्फ एक पावर अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ पावर 3। क्या करेंगे, इससे पहले आप लिख लें ताकि आपको मिस्टेक नहीं हो कोई भी। तो ये आ जाएगा 0x³ माइनस 49x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 252 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो है वो हम इनकी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं इन दोनों रूट्स के साथ। पहले हम इस रूट को लेंगे, बाद में हम इस रूट को लेंगे। ये आ जाएगा जी मेरे पास x4 के साथ 1, ये प्लस लिख लें 0 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली हम इसे प्लस ही लिखते हैं। तो 0 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता। सो -49 और ये आ गया 36 एंड 252, और इसे हम डिवाइड किससे करें अपने फर्स्ट रूट के साथ, दैट इज़ -2। तो 1 जो था ये तो सबसे पहले आ जाएगा एज इट इज़ नीचे, तो ये आ गया 1 यहाँ पर। अब इसे मल्टीप्लाई करते जाएं और इसे शिफ्ट करते जाएं।
2 1 ज़ार 2 और साथ में था माइनस, तो ये आ गया -2। अगेन मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 एंड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास -45। अगेन मल्टीप्लाई किया इसे 2 के साथ, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 90। और जब हमने इन्हें सॉल्व किया तो ये आता है जी 126। 126 इंटू -2 आंसर आ जाएगा -252 एंड +252 एंड -252 मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। और ये देखिए ये मैंने इसे कर दिया सेपरेट, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है वो डिवीजन की है अभी इस रूट के साथ, अभी दूसरा रूट बाकी है, तो अभी इसके साथ स्टार्ट करेंगे। यहीं से ही जो है वो हम आगे स्टार्ट कर देंगे अपने सेकंड रूट को। तो सेकंड रूट क्या था हमारे पास 6, तो ये आ गया मेरे पास 6। तो 6 से सबसे पहले जो मेरी वैल्यू है 1, वो एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगी नीचे, तो ये आ जाएगा 1। तो 6 इंटू 1 6 एंड आंसर विल बी 4। 6 4s आर 24, 24 माइनस 45 क्या आ जाएगा मेरा आंसर -21। नाउ 21 इंटू 6 आ जाएगा -126 और ये आ गया जी मेरा 0 और इसे मैंने कर लिया यहाँ से सेपरेट, क्योंकि ये जो है वो मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है दैट इज, तो देखिए 4 था ना, हाईएस्ट पावर 4 थी, 4 में से हमने एक रूट को डिवाइड किया, ठीक है, क्या आंसर आ गया 3। 3 में से अगले एक और रूट को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब ये जो है कोशेंट के जो x की जो पावर है दैट इज 2। जितने टाइम आपने डिवाइड किया उसे आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम जो है अपनी डिप्रेस्ड इक्वेशन से, डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं या कोशेंट भी बोलते हैं, वो आपने यहाँ से उसकी इक्वेशन डिराइव कर लेनी है। तो जो इक्वेशन यहाँ से बन रही है मेरे पास दैट इज, ये देखें पावर आ गई 2, 4 में से 2 निकल गया, पावर आ गई 2, उसके बाद आ जाएगा 4x एंड माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ से भी हम x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे। तो चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी -3 और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x की +3 एंड -7। तो यहाँ से जो है मेरे दो रूट्स निकल आए और क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास दो रूट्स जो थे वो ऑलरेडी गिवन थे। दिस इज़ द फर्स्ट रूट, दिस इज़ द सेकेंड रूट और बाकी के जो दो थे वो हमने अभी फाइंड कर लिए। दिस इज़ द थर्ड रूट एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ रूट। तो हम पावर 4 थी, इसका मतलब हमें 4 रूट्स फाइंड करने थे। तो हमारे जो 4 रूट्स हैं यहाँ तक इनका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और यही हमारा सोल्यूशन है। बस लास्ट में आपने इन तमाम रूट्स को जैसे यहाँ पर मेंशन है देखें -2, 6, -7 एंड 3 जो हमने अभी भी निकाले और ये दोनों गिवन थे, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये था जी हायर ऑर्डर इक्वेशंस भी अगर आ जाती हैं तो आपको उनको कितना इजीली सिंथेटिक डिवीजन से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है सिंथेटिक डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और आज की जो हमारी क्लास है इसका वक्त हमारे पास हो रहा है ख़त्म। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने इन तमाम एग्जांपल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो चलें जी, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और लेक्चर की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।